माँ, आप दिन भर मेरे लिए कितना काम करती हो। दिन भर थक जाती होगी आप काम करते करते। नहीं बेटा, जब से तेरे पापा मरे हैं ना, तब से मुझे सारे घर का ध्यान रखना पड़ता है, तेरी पढ़ाई का भी ध्यान रखना पड़ता है। तू पढ़ लिख के एक दिन बड़ी अफ़सर बन जाएगी, उसके बाद मुझे काम नहीं करना पड़ेगा। हाँ माँ, मैं बहुत बड़ी अफ़सर बनूँगी, बहुत पढ़ूँगी, एक बड़ी डॉक्टर बनूँगी और गरीबों के काम आऊँगी। आप ही बताओ, आप जो कहोगे मैं वो बनूँगी। मैं क्या बनूँगी बड़े होके माँ? बेटा, तू बड़ी होके डॉक्टर बनना, जैसे तेरे पिताजी के इलाज के लिए हमें कोई डॉक्टर नहीं मिला था ना। तू बड़ी होके भी गरीबों का इलाज फ्री में करेगी, ताकि हमारे जैसे ही कोई गरीब इंसान अपनी मौत की जंग ना हारे। सुनीता अपनी बेटी के साथ गांव में रहा करती थी। उसकी बेटी रंग में बहुत काली थी, इसलिए लोग उसे चिढ़ाया करते थे। एक दिन सुनीता की बेटी स्कूल के लिए तैयार हो रही थी। तब सुनीता बोली, बेटा, आज तो तेरा फाइनल एग्ज़ाम का रिजल्ट आने वाला है ना। हाँ माँ, रिजल्ट तो आने वाला है, और देखना, मैं स्कूल में टॉप करूँगी। सुनीता अपनी बच्ची से बहुत प्यार करती थी, साथ ही उसकी बच्ची पढ़ने में बहुत होनहार भी थी। अब सुनीता का बस एक ही सपना था कि उसकी बेटी पढ़ लिख के बड़ी अफ़सर बन जाए। इसके लिए वो दिन भर मेहनत में लगी रहती थी। आज सुनीता का रिजल्ट आने वाला था, तो वो सुबह जल्दी तैयार होकर स्कूल की तरफ निकल गई। स्कूल पहुंचने के बाद कुछ ही देर में मास्टर जी क्लास में आते हैं। सारे बच्चे बड़ी उत्सुकता के साथ अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी मास्टर जी क्लास में आते हैं और बोलते हैं, आज जो रिजल्ट आने वाला है बच्चों, आप जानते ही हो जैसे कि आज रिजल्ट आने वाला है। अब मैं आपको अपने क्लास के टॉपर का नाम बताऊंगा, और साथ ही क्लास के टॉपर ने पूरे स्कूल में भी टॉप किया है। हमारे क्लास के टॉपर है पिंकी। पिंकी बेटा, आ जाओ, रिजल्ट ले लो। पिंकी खुशी के साथ टीचर के सम्मुख जाती है और बोलती है, धन्यवाद सर। बेटा, ये तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। एक दिन तुम बहुत बड़ी अफ़सर बनोगी। तुम माने मेहनत करते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। पिंकी खुशी के साथ घर की तरफ बढ़ी। घर पहुंचते ही वो अपनी माँ के पास गई और बोलती है, माँ, ये देखो, मैंने पूरे स्कूल में टॉप किया है। उसकी माँ का खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और बोलती है, बेटा, तूने बिना किसी सहारे से अपने क्लास में टॉप किया है, मुझे तुझे गर्व है। पर मन ही मन सुनीता उदास भी थी, क्योंकि उसे पता था कि अब उसे अपनी बेटी के लिए नए कपड़े, स्कूल के लिए नई किताबें और नया बैग लेना होगा। एक दिन जब सुनीता शाम को बैठी हुई थी, तब उसने अपनी बेटी से बोला, बेटी, तू तो अब बड़ी क्लास में चली गई है, अब तेरे लिए मैं कोई ट्यूशन लगा दूँ? इस पर पिंकी बोलती, माँ, ट्यूशन की क्या ज़रूरत है, मैं तो ऐसे ही पढ़ लूँगी, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, स्कूल में और अध्यापक भी तो हैं, सब अध्यापक मुझे अच्छा मानते हैं, वो मुझे अच्छे से पढ़ाते हैं और मुझे किसी ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद पढ़ लूँगी, आप वैसे ही इतनी मेहनत करती हैं। इसमें सुनीता बोलती है, हाँ बेटा, तुझे पढ़ लिख के बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है। तो एक दिन बहुत बड़ी डॉक्टर बन के मुझे मेरे हाल से बाहर निकालेगी। आज मैं जो ये मेहनत कर रही हूँ ना, एक दिन तू मुझे इस मेहनत से बाहर निकालेगी। रात में सोते सोते सुनीता सोचती है कि वो कहाँ से पैसों का इंतज़ाम करे कि वो अपनी बेटी के लिए नई किताबें, नई बैग और नए कपड़े ले सके। तभी वो सोचती है कि कल वो मालकिन से बात करेगी, क्या पता मालकिन दे दे। मालकिन, मैं आपके पैसे धीरे धीरे करके वापस दे दूँगी। सुनीता, तू फिक्र क्यों कर रही है? अपनी बच्ची के लिए तो चाहिए ना तुझे पैसे, ले, ये हैं पैसे। और एक काम कर, ये कुछ पैसे और रख ले, ये उसके लिए मिठाई ले लेना मेरी तरफ से। तेरी बच्ची इतनी होनहार है, मैं क्यों ना उसका सपोर्ट करूँ। मेरे बच्चे देखती है, इतना होते हुए भी नहीं पढ़ते हैं। ले, तू ले जा, आराम से उसके लिए कुछ ले लेना। मालकिन ने उसे सारे पैसे दे दिए। सुनीता खुशी खुशी घर आई, अपनी बच्ची के लिए नई किताबें, नए बैग लेके घर आई। आज आज पिंकी बहुत खुश थी, क्योंकि वो स्कूल के लिए नई किताबें, नई बैग लेके जा रही थी। तो अपनी माँ से बोली, माँ, आज मैं नया बैग और नई किताबें लेके जा रही हूँ स्कूल। तब सुनीता बोली, बेटा, तुझे कुछ तो नहीं दे पाई मैं, ले, ये कुछ पैसे हैं, आज तू कुछ खा लेना। और वो उसे 10 रुपये दे। पिंकी पास ही एक आइसक्रीम वाले के पास जाती है और बोलती, अंकल, मुझे एक 10 वाली कोन वाली आइसक्रीम दे देना। तो आइसक्रीम वाला जैसे ही उसे आइसक्रीम देने के लिए जाता है, पीछे से एक आवाज़ आती है, मुझे भी आइसक्रीम खिला दो, कोई मुझे भी आइसक्रीम खिला दो। एक अपाहिज लड़का पिंकी की तरफ आ रहा होता है। अब पिंकी अपने जेब में देखती कि उसके पास तो मात्र 10 रुपये ही थे। वो अब उस बेचारे को कहाँ से आइसक्रीम खिलाती। तब पिंकी के दिमाग में एक ख्याल आया और उसने वो जो अपना 10 रुपये का आइसक्रीम बोला था, उसे मना करके उस आइसक्रीम वाले से बोला, अंकल, आप मुझे ना 2 5-5 वाली आइसक्रीम दे दो।
वो आइसक्रीम वाला उन बच्चों को 2 आइसक्रीम देता है और वो बच्चे आइसक्रीम लेके आगे की तरफ चले जाते हैं। तभी आपस में बात कर तो पिंकी उससे बोलती है कि तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है? तो वो अपना नाम राहुल बताता है और पिंकी से भी उसका नाम पूछता है। पिंकी बताती है मैं पिंकी, मेरा नाम पिंकी है और मैं यहीं पास ही स्कूल में तीसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं अपनी माँ के साथ पास ही गाँव में रहती हूँ। अब तुम बताओ, तुम अब किसके साथ रहते हो? वो लड़का बोलता है मैं अकेला ही रहता हूँ, मेरा कोई भी नहीं है। तभी बातों बातों में पिंकी बताती है कि वो आज स्कूल अपने नया बैग लेके जा रही है और साथ में नई किताबें लेके भी जा रही है। इस पे वो लड़का बोलता है वाह, तुम कितनी खुशकिस्मत हो, तुम्हें पढ़ने को तो मिल रहा है। एक मैं हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना तक खाने तक के भी पैसे नहीं है। तभी पेड़ के पीछे से एक चोर ये सब सुन रहा होता है और बोलता है अरे नई किताबें, नया बैग, पैसा ही पैसा, मुझे इसे लेके भागना पड़ेगा। वो तरकीब बनाता है कि वो कैसे बैग को चुरा के वहाँ से भाग जाए। तभी वो दौड़ते हुए पिंकी की तरफ जाता है और पिंकी का बैग चुरा के वहाँ से भाग जाता है। बैग चुराते हुए देख पिंकी जोर से चिल्लाने लगती, अरे बचाओ, मेरा बैग लेके भाग गया भैया, मेरा बैग लेके भाग गया। तभी उसके साथ खड़ा हुआ लड़का, जो अपाहिज लड़का होता है, वो अपनी बैसाखी फेंकता है और उस चोर की तरफ तेजी से बैसाखी जाती है और चोर वहीं पे गिर जाता है। तभी वो पास ही जो आइसक्रीम वाला होता है वो चोर की तरफ पहुंचता है और चोर को पकड़ के वहीं पे पीटने लगता है और बोलता है तुझे शर्म नहीं आई? एक छोटे से बच्चों के बैग चुरा के तुझे क्या मिलेगा? मारते मारते वो वहीं पे चोर हाथ जोड़ने लगता है और बोलता है भैया मुझे माफ़ कर दो, मैं अब नहीं करूँगा, मुझे छोड़ दो। तभी वहाँ पे वो दोनों बच्चे भी आ जाते हैं। पिंकी आइसक्रीम वाले से धन्यवाद बोलती है और बोलती धन्यवाद काका, आपने मेरा बैग बचा लिया। तो आइसक्रीम वाला बोलता है बेटा तू मुझे धन्यवाद मत कर, धन्यवाद कर तो इस छोटे बच्चे का जिसने तेरा बैग खुद अपनी अपाहिज होते हुए अपने बैसाखी फेंक के बचाया। तो पिंकी उस लड़के को धन्यवाद बोलती है और बोलती है कि आज तुमने मेरा बैग बचाया है, मेरी माँ कितनी मेहनत करके मेरे लिए बैग खरीद के लाई थी। अब वो आइसक्रीम वाला बोलता है बेटा तुम्हारी आइसक्रीम तो नीचे गिर गई, चलो तुम मेरे पास साथ चलो, मैं तुम्हें नई आइसक्रीम देता हूँ। अब वो दोनों बच्चे आइसक्रीम वाले के साथ जाके नई आइसक्रीम लेके स्कूल की तरफ चले जाते हैं। अब शायद पिंकी को भी एक नया दोस्त मिल चुका था। दोनों स्कूल की तरफ जाते हैं। स्कूल के जाते जाते रास्ते में पिंकी उससे बोलती है कि तुमने अपना इलाज क्यों नहीं कराया? तुम्हारे पाँव का इलाज हो जाता तो शायद तुम कुछ दूसरे उपाय से चल पाते। तो वो बोलता है कि इतने पैसे उसके पास है नहीं, डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए बोला। पिंकी उससे बोलती है तो ठीक है, तुम कुछ साल और ऐसे ही रुक जाओ, उसके बाद मैं डॉक्टर बन जाऊंगी और मैं तुम्हारा इलाज फ्री में कर दूंगी। वो लड़का बोलता है तुम डॉक्टर बनोगी बड़े होके? तो पिंकी बोलती है हाँ, मेरी माँ बोलती है मैं बड़े होके डॉक्टर बनूंगी और लोगों का इलाज फ्री में करूंगी। वो तब राहुल बोलता है वाह, तुम कितनी अच्छी हो, आज से मैं तुम्हारा दोस्त, तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत होगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। पिंकी स्कूल की तरफ चली जाती है और वो लड़का